दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ने ब्रह्मदेव के पास आकर पूछा, स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों तथा देवताओं को प्रकट किया है। आपने इस स्त्री को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। हे प्रभु, किंतु स्त्री ही क्यों गर्भवती होती है और स्त्री में ही क्यों गर्भ उत्पन्न होता है? संसार में केवल स्त्री को ही क्यों गर्भ धारण करना पड़ता है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रसन्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने से स्त्री को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान और रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाएं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलत्स्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलत्स्य मेरे मानस पुत्र में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की है तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलत्स्य सुमेर पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने चला गया। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलत्स्य घोर तपस्या करने लगे। उस समय अनेक गंधर्व तथा देवी देवता, दानव, अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलत्स्य पर पड़ती तो वह सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलत्स्य की तपस्या भंग करने का अनेक बार प्रयास किया, किंतु खेल खेल में अप्सराओं ने पुलत्स्य की तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तब महर्षि पुलत्स्य को क्रोध आया और उन्होंने वहां पर उपस्थित अप्सराओं और गंधर्वों को ये चेतावनी दे दी कि आज से जो भी प्राणी उनके सामने आएगा तथा उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलत्स्य के ऐसे कठोर वाणी सुनकर अप्सराएं और गंधर्व अत्यधिक भयभीत हो गए और वहां से भाग गए। उसी समय पर्वत के कंदर्भ में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हबीर बुआ अपने पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलत्स्य के कई वचनों से अनजान थी। फिर वह एक दिन अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेर पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पर महर्षि पुलत्स्य तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि के आश्रम पर पहुंच गई। जब हबीर बुआ महर्षि पुलत्स्य के सामने खड़ी हो गई तो उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही उस श्राप का प्रभाव दिखने लगा और वह तत्काल ही गर्भवती हो गई। उसका शरीर पीला पड़ने लगा। उसी क्षण वह गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हबीर बुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में उसकी सखियां भी उस स्थान पर आ गई तो हबीर बुआ ने उन सभी को इस घटना के बारे में बताया। फिर हबीर बुआ की सहेलियां उसे लेकर अपने पिता के पास चली गई। वहां जाकर हबीर बुआ ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि यह सब कुछ किस कारण से हुआ है। उनको इस सब के पीछे का कारण पता चला। तब वे महर्षि पुलत्स्य के द्वारा दिए गए श्राप पर उनकी पुत्री गर्भवती हुई है, इससे वे अत्यंत दुखी हुए और तुरंत अपनी कन्या को साथ लेकर सुमेर पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलत्स्य को देखा और नमस्कार किया और समय याचना करने लगे। महर्षि तृणबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। सारे संसार में आपकी ही कीर्ति है। आप परम दयालु और कृपालु है। आज मेरी पुत्री अनजाने में यह अपराध कर बैठी है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आपके श्राप न जानने के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। संसार की यह पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, आप मेरी पुत्री से विवाह कौन करेगा?
इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, वह किंचित मात्र भी दोष नहीं है। उसने अनजाने में ही आपका श्राप ग्रहण किया है। यह सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तरणबिंदु ने आदरपूर्वक महर्षि पुलत्स्य की विनती की। तरणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महर्षि पुलत्स्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हबिरबुआ को दिए गए श्राप से उनको भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ऋषि तरणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, है महर्षि, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे इस श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसलिए अब आप चिंता न करो। इस प्रकार से महर्षि पुलत्स्य ने तरणबिंदु की कन्या हबिरबुआ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब तरणबिंदु की कन्या महर्षि पुलत्स्य के साथ अपने आश्रम में रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि भी देवी हबिरबुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म तथा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ही सम्मान मेरे एक पुत्र होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था। तुमने मेरे वेदों का श्रवण भी किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्राप्त कराएगा। तुम्हारा यह पुत्र संसार में विश्वा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर भी कुछ समय के उपरांत देवी हबिरबुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य के कथन के अनुसार उस पुत्र का नाम विश्वा रखा गया। विश्वा अपने माता पिता महर्षि पुलत्स्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुई। उनकी कीर्ति और मान्यता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडवेला का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्वा की पत्नी इडवेला गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का नाम कुबेर है। कुबेर जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया और उन्होंने उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को बना दिया और धन अध्यक्ष भी बना दिया। इसके साथ ही कुबेर को एक मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट किया। कुबेर जी धन के स्वामी गंधर्व पर्वत पर स्थित संपत्ति के चौथे भाग का नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन में 16वां भाग मनुष्य को दान किया। महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम लंका रखा। उस लंका में गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने महर्षि विश्वा को भी आमंत्रित किया। ऋषि विश्वा अपनी पत्नी के साथ लंका में गृह प्रवेश में गए। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्वा को दान देने के लिए कहा तब ऋषि विश्वा की पत्नी ने दुष्ट दृष्टि और छल से उनके पति को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उन्होंने विश्वा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने केकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस प्रकार से सोने की लंका मांगी है, एक दिन वह तुम्हारे सोने की लंका जलकर भस्म कर देंगे। इसके बाद विश्वा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया, किंतु बाद में केकसी के पुत्र रावण ने उस लंका को कुबेर से छीन लिया। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। ब्रह्मदेव ने कहा था, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती है। मैं संसार की समस्त स्त्री को पुरुष से अधिक सहनशील बनाया है। वह हर दुख को सहन करने की क्षमता और पुरुषों से अधिक होती है, इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे अधिक समय लगा। गर्भधारण करने के लिए स्त्रियों को श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों को इतना मजबूत और उनके अंदर ममता और प्रेम डाल दिया जिससे
स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। स्त्रियों को संसार का आधार कहा गया है, इसलिए संसार का सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो इस प्रकार से महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान 60 007 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।